अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश की रेसिपी। फ़िश जो है वो ज़्यादातर फ्राई की जाती है ऑयल के अंदर, तो हम इस फ़िश को जो है बग़ैर ऑयल के करे बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े की बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे फ़िश है तकरीबन 1 किलो और मैंने इसको दरमियाने पीसेस में कट कर लिया है। इसको धो के अच्छी तरह खुश कर लिया है इसका पानी। तो उसके बाद स्पाइसेस हैं हमारे पास और एक हम यहाँ पे बड़ा सा बॉल लेंगे। तो बड़े से बॉल के अंदर हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, मसाला बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के और उसके बाद सूखा धनिया मोटा कूटा हुआ 1 टीस्पून भर के और सफ़ेद ज़ीरा मोटा कूटा हुआ ½ टीस्पून और उसके बाद यहाँ पे लेमन जूस है 3 से 4 टेबल स्पून है और ये बेसन है 2 टेबल स्पून और उसके बाद यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, कुटी मिर्च चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और ये अजवाइन है ½ टीस्पून से थोड़ी कम है और गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून से थोड़ा कम और नमक 1 टीस्पून। तो नमक जो है वो बड़े एहतियात से आपने डालना है क्योंकि नमक जो है वो पहले भी लगा होता है फ़िश के अंदर, तो ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए और फ़िश जो है वो आपकी ख़राब हो जाए। तो हमने इसी तरह से इस खुश्क मसाले को मिक्स कर लेना है और इसके अंदर कोई पानी या कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़िश के अंदर इसी तरह से बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने फ़िश को डालना है और फ़िश को डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से मसलना है फ़िश के ऊपर ताकि अच्छी तरह से फ़िश को मसाला लग जाए। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने डालना है 1 चुटकी रेड फूड कलर जो होता है वो डाला, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन जो है कम से कम जो है वो अपने 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ये अच्छी बनेगी। तो इसको ऊपर से कवर कर दिया है डोंगे को और फ्रिज में हमने इसको रख देना है 2 3 4 जितने भी ज़्यादा टाइम हो आपके लिए पास उतना टाइम आप इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो 2-3 घंटे 4 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल जो चीज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास है एयर फ्रायर है। तो एयर फ्रायर जो है ये बहुत आसानी से इसके अंदर फ़िश जो है फ्राई हो जाती है, कोई भी चीज़ फ्राई हो जाती है। तो इसके अंदर ऑयल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम इसके अंदर पीस जो है फ़िश जो है वो लगा देंगे। जितने पीस जो है वो आसानी से आएंगे उतने रख देंगे। तो 4 पीस जो है इसके अंदर आ जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो आप लोगों ने के पास अगर ये नहीं है तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो आपने कैसे करने हैं। तो ऊपर से कवर कर देंगे और इसके जो हैं ये बने हुए हैं स्टेक और फ्राइज़ वगैरह प्रॉन। तो ये फ़िश के लिए 10 से 20 मिनट इन्होंने दिए हुए हैं। तो हम जो है यहाँ पे सेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए क्योंकि 20 मिनट जो है वो बड़ी फ़िश हो तो उसके लिए होते हैं। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको सेट कर देना है टाइम को और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे एक दफ़ा। तो 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और फ़िश जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये अंदर से कच्ची या इसके अंदर पानी ना हो, बिल्कुल भी खुश्क होनी चाहिए अंदर से पकी हुई अच्छी तरह से। तो फ़िश जो है वो बिल्कुल ठीक बनी हुई है अंदर से और ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम अपनी दूसरी फ़िश भी तैयार कर लेंगे जो बाकी बची है। तो आप लोगों के पास अगर एयर फ्रायर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक पतीला लेना है दरमियाने साइज़ का और उसके अंदर एक स्टैंड रख लेना है जिसके ऊपर स्टीम वगैरह करते हैं। तो पतीले के अंदर स्टैंड रखना है, इसी तरह से पानी वगैरह कुछ नहीं डालना उसके अंदर और ऊपर से फ़िश रख देनी है। ढक्कन से ढाँप कर 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने दें और उसके बाद जो है दरमियानी आंच करके आपने 10 से 12 मिनट इसी तरह से पकाना है। तो फ़िश जो है वो आपकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बन जाएगी इसी तरह से जिस तरह से ये आपको नज़र आ रही है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।
तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।